तो नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ विशाल और हम लोग बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के एक जाने माने चेहरे संदीप बोस। तमाम पिक्चरों में काम करने के बाद अब इन्होंने एक ऐसे रॉबिन हुड डॉन की ओर बढ़े हैं जिसको बताने में किसी को गुरेज नहीं हुआ। हाजी मस्तान का रोल प्ले करने वाले हैं राम गोपाल वर्मा की डी कंपनी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू, नमस्कार। मैं सबसे पहला सवाल, जी। इतना लंबा लॉकडाउन उसके बाद आप, क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, आपने तमाम बड़े बड़े बैनर्स पे काम किया, आपने बड़ी पिक्चरों में किया, आप दबंग 3 में थे, जॉली एलबी में थे। जिस तरह से लॉकडाउन रहा, फिल्म जगत के कई सितारे वेब सीरीज का रुख कर गए और आप फिर से आप फिल्म 17 mm के पर्दों पे वापसी कर रहे हैं। तो कई वेब सीरीज और 17 mm के पर्दे पे जो लड़ाई इसलिए देखने को मिलती है कि अब आदमी फोन पे ज्यादा फोकस हो गया है, फोन पे ज्यादा पिक्चर देखने का। ये दौर सर जो चेंजमेंट आई, कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए और कितना अच्छा है एक्टर्स और एक्टर्स के लिए? जी, एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन में क्योंकि सब कुछ बंद था, जो आपको पता ही है, हॉल्स वगैरह बंद थे, मल्टीप्लेक्सेस बंद था, तो लोग घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो इसीलिए वेब सीरीज जो है, वेब सीरीज का दौर आया, क्योंकि वहां पे वेब सीरीज बनने लगी, वेब फिल्में बनने लगी। एक्चुअली वेब सीरीज जहां हम समझते हैं कि इट्स विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी, बिकॉज वेब सीरीज में भी फिल्मों की तरह ही जो फिल्मों में कैमरे यूज होते हैं, टेक्निक यूज होता है, परफॉर्मेंस का लेवल होता है, उसी टाइप में वेब सीरीज बन रहे हैं आजकल, इसी वजह से। लेकिन अभी ये चीजें नॉर्मल हो रही हैं। मई में ऑलमोस्ट सब थिएटर्स वगैरह कुछ तो ओपन मतलब हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। और धीरे धीरे, क्योंकि जो बड़ा पर्दा है, सिल्वर स्क्रीन, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको पता ही है कि बड़े पर्दे से ही बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े स्टार, अमिताभ बच्चन जैसे, मिठुन दास जैसे, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, वहीं से ही पैदा हुए हैं। और बड़े बड़े कैरेक्टर एक्टर भी, प्राण साहब, बोमन ईरानी, इरफान भाई, मनोज बाजपेयी। तो बड़ा पर्दा कभी भी मर नहीं सकता। दैट इज लार्जर देन लाइफ। पर हाँ, इसके लिए भी वेब सीरीज भी एक अच्छा है, एक अच्छा ऑप्शन है। काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था संदीप भाई, जिस तरह से राम गोपाल वर्मा की पिक्चरों का आदमी इंतजार करता है, वो कोई भी पिक्चर उनकी रही हो, काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाते हैं। थोड़ा इंडिया का बेस होता है उसमें। अगर बात की जाए बॉम्बे के हाजी मस्तान की, अगर बात की, रॉबिन हुड डॉन के नाम से उन्हें जाना जाता था, इंडिया के पहले डॉन के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। जिस तरह से लोग मदद करते थे, वो आप उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आपको जब ये पिक्चर राम गोपाल वर्मा ने जब बताया होगा कैरेक्टर के बारे में, राम गोपाल जी ने, तो कहीं ना कहीं आप, मुझे जो लगता है, मैं आपको जानता हूँ, जितना मैंने आपसे चलिए, आपने मना नहीं किया होगा। आपको जैसे ही कैरेक्टर का नाम याद आया होगा, आपने तुरंत हाँ कर दी। जी बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा जी के एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, साहिल भाई। उनका अचानक मुझे फोन आया, मतलब जब लॉकडाउन के बाद ही सब चीज नॉर्मल हो गई, तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी वेब सीरीज भी की थी। मैंने कहा भाई, रवानगी के लिए, एक कलाकार के लिए जो है, मूव ऑन, मतलब आगे बढ़ना इतने समय के बाद, तो वो एक मतलब रवानगी होनी चाहिए किसी भी कलाकार या किसी भी जो जिस फील्ड में है उसके लिए, एक लंबे अंतराल के बाद। तो फिर हमने सोचा, जब मुझे एक फोन आया रामू जी के ऑफिस से, जो वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं साहिल भाई, तो उन्होंने कहा कि सर, आपके मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजिए, कुछ और लुक के चाहिए आपके। तो मैंने उनको भेजा, तो उनका करीब 3 दिन बाद फोन आया कि सर, आपका सिलेक्शन हो गया, रामू जी ने आपको पर्सनली सिलेक्ट किया है और फिल्म फॉर डी कंपनी, उसमें हाजी मस्तान, जो इंडिया के पहले डॉन थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के, उनके रोल के लिए, क्योंकि उनका चेहरा और आपका चेहरा काफी मिलता है। तो फिर मैं गूगल में गया, मैंने देखा, हाजी मस्तान जी के बारे में पढ़ा, तो काफी हद तक रिलेट है। कई इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे कहा, बड़े बड़े राइटरों ने, डायरेक्टरों ने, एक्टर्स ने, कि भाई आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मिलता है, आपके फीचर्स वगैरह, आपका बॉडी लैंग्वेज, हाजी मस्तान। तो ये चीज यहाँ से गई। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही मजा आया हमको मतलब करने में। जी। कैसा अनुभव रहा था? अगर बात की जाए, आपने अभी, मैंने ट्रेलर भी आपका देखा है, तो शानदार ट्रेलर है। हाजी मस्तान का रोल प्ले करके पिक्चर में कितनी नजदीकों से आपने देखा? उनके टाइम के लोग तो ज्यादातर नहीं होंगे यहाँ, लेकिन कुछ लोगों से आपने, वो बॉम्बे में जाके जब आप शूटिंग में, तो तुम आप गए होंगे, लोगों से मिले होंगे, उनके बारे में जाना होगा। ये कैसे आदमी थे
उनको एक डॉन के अलावा अगर किसी रूप में डिफाइन करना चाहे हाजी मस्तान को हम लोग। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, वो भी आर्ट डायरेक्टर हैं और फिल्म इंडस्ट्री के। उनके एक ड्राइवर हुआ करते थे तो हाजी मस्तान के फार रिलेशन में थे, तो वो मुझे बताते थे। और वो भी जो मेरे फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त, वो कभी हाजी मस्तान जी से मिले थे जब उनकी उम्र थी 14 साल। मतलब लगभग वो हमारे से ही एक आध साल बड़े होंगे अभी। कहता जब हम बच्चे थे तब हाजी मस्तान से हम पहली बार मिले थे हमारे किसी रिलेशन के थ्रू से। तो बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही रहमदिल आदमी थे हाजी मस्तान। उनके बारे में मैंने पढ़ा और उनके बारे में मैंने रिसर्च किया, क्योंकि उनकी जो सेकंड वाइफ थी उनसे भी मैं मिला था करीब 18 साल पहले जब मैं बॉम्बे नया नया आया था। उनकी वाइफ का नाम था सोना, तो उनसे मिला जो सेकंड वाइफ थी, पता नहीं अभी हैं या मतलब आई डोंट नो। तो तब मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने भी हाजी मस्तान जी के बारे में बताया कि बहुत ही नेक दिल इंसान थे और आज तक उन्होंने कभी भी बंदूक तक नहीं उठाई, आज तक किसी को गोली तक नहीं मारी। लेकिन उनका एक दबदबा था और वो गरीबों के मसीहा थे। हाजी मस्तान साहब जो थे गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने कई गरीब लोगों को, बहुत दानी इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। ये दूसरा रूप है जो हाजी मस्तान का लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं पता। बॉम्बे के बाहर अगर बात की जाए दूसरे स्टेट्स में तो उनको अभी भी डॉन कहा जाता है। वो ऐसा एक डॉन जिसने देश के प्रधानमंत्री से कहा हो कि आप मुझे 6 महीने के लिए देश दे दीजिए, मैं सारा कर्ज खत्म कर दूंगा। ये बातें कही जाती हैं उनके बारे में। आपने से बताया, आपने उनका रोल प्ले करना। अगर वंस अपॉन अ टाइम मुंबई की बात की जाए, उसमें अजय देवगन भी कुछ इसी तरीके का रोल था, रॉबिन हुड बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता आपका रोल इसी पिक्चर में है, या आप बिल्कुल अलग वे में जाकर आपने दिखाया है हाजी मस्तान को? नहीं, इसमें उनका एक्चुअली जो अजय देवगन जी ने प्ले किया वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, वो उनका यंग एज का है। और इसमें जो है, इसमें दिखाया कि हाजी मस्तान ऑलरेडी 60+ हो चुके हैं, 60 के आसपास उनकी उम्र है, मतलब लगभग एज है 60 के आसपास। तो 60 के आसपास उनकी एज दिखाई, मतलब मैच्योर डॉन दिखाया। और उसमें वंस अपॉन अ टाइम में दिखाया था वो ऑलरेडी यंग थे, मतलब उनके बचपन से लेके जवानी तक का सफर। इसमें ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश है और एक अंडरवर्ल्ड का जो पहले डॉन मतलब 80s में उभरे, उनके बाद मतलब वो थे दाऊद। तो ये पूरी जो कहानी है, जो ये पूरी फिल्म है रामू जी की, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दाऊद के बारे में उनकी पूरी जर्नी, कि दाऊद को कैसे हाजी मस्तान और उनके जो साथी डॉन थे जैसे करीम लाला और यूसुफ पठान, उन लोगों ने कैसे उनको दाऊद को सपोर्ट किया, और फिर बाद में दाऊद ने कैसे उनको सरपास किया और आगे बढ़े। तो करीम लाला और यूसुफ की अगर बात की जाए, ये दोनों ऐसी जोड़ी थी, जब वो ये हाजी मस्तान से मिले आते तो कहीं ना कहीं हाजी मस्तान ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया। और जो थी सबकी बॉन्डिंग तीनों की बहुत अच्छी होती थी, लोग ये कहते हैं। मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जब यूसुफ पठान की अगर बात की जाए, इन्होंने जब नाम दाऊद का बताया, आजमगढ़ से एक लड़का आया है, वो कुछ काम करना चाहता है, तो काम करने के रूप में जब दाऊद की एंट्री कराई गई थी इस पूरे गैंग में। लेकिन उसके बाद दाऊद के इरादे अलग थे, दाऊद का मकसद अलग था। वो चीज दिखाई हर पिक्चर में जाती है, लेकिन हाजी मस्तान ने कई जगह पर रोका भी, कई जगह पर मना भी किया कि ये गलत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि दाऊद इब्राहिम बन चुका था। हाजी मस्तान को वहीं पे उसने उन्हीं की कुर्सियों के पैर काट कर कुर्सी पे बैठ गया था, दूसरी कुर्सी बना के बिल्कुल बैठ गया था। ये बात हो गई आपके रोल की। अब कुछ जरा बात कर लेते। आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया है जॉली एलएलबी में, आपने दबंग नहीं, मैं अक्षय के साथ नहीं, मैंने अरशद वारसी के साथ काम किया है। आई एम सॉरी, वो मैं बोलना चाहूंगा। जॉली एलएलबी 1 जो ओरिजिनल है। हाँ, आप पहली वाली जॉली एलएलबी में अरशद वारसी के साथ थे, दबंग 3 में भी आप थे जी। आपने मतलब दोनों अलग जॉनर के एक्टर्स के साथ आपने काम किया। अरशद वारसी की बात की जाए तो वो एक अलग जॉनर के हैं, सलमान खान एक अलग जॉनर के हैं। तो सर, सबसे अच्छा आपको काम करना किसके साथ अच्छा लगा, अरशद वारसी या सलमान खान? जी, तो मैंने
अरशद वारसी के साथ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग अनुभव है। और जॉली एलवी तो मैंने अभी तक जितने भी फिल्मों में काम किया, जॉली एलवी एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसको नेशनल अवार्ड से लेके बहुत सारे पुरस्कार मिले। उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा जॉली एलवी में। और यहाँ क्या था कि दबंग 3 में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और एक जो विलेन है दबंग 3 में, जो मेन विलेन थे, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके वकील का रोल मैंने किया। लेकिन उसमें क्या है कि अब इसको वो करिए, मतलब कहिए कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कुछ करीब मेरे 5 सीन थे, उसमें से 3 सीन मेरे एडिट हो गए, तो उसमें 2 ही सीन बचा। और बाकी मेरा आमना सामना था अपना सलमान भाई के साथ, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कोऑपरेटिव, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे इंसान हैं सलमान भाई, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छे इंसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू गुप्ता, यानी कि आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर कम तांत्रिक भाभी जी घर पे हैं। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि होली का शुभ अवसर आ चुका है। तो होली के इस शुभ अवसर पर के न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामना। प्रभु करे कि वर्षानुवर्ष आप यूं ही तरक्की करते रहें और होली पर ढेर सारी खुशियां आपको मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ नए लोग जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, अब कुछ भटकाव सा हो गया। मुझे लगता है कि आधे लोग इधर जाना चाहते हैं, आधे लोग उधर जाना चाहते हैं। वेब सीरीज, छोटे पर्दे से आदमी कतराने लगा है, आदमी कहता है वेब सीरीज के लिए ही जाएंगे, क्योंकि सारे बड़े डायरेक्टर्स ने वेब सीरीज का रुख कर लिया है। और मुंबई यूपी का जो मिश्रण बन के एक वेब सीरीज तैयार हो रही है, उससे कई युवाओं को मौका मिल रहा है। जी जी, वेब सीरीज से बहुत नए लोगों को मौका मिला है, बल्कि हमारे डी कंपनी में भी सारे नए लड़के हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, अच्छे स्वभाव में भी अच्छे हैं, और एज एन एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उम्दा उन्होंने काम किया है। अपना जो इसमें जो दाऊद बने हैं, अश्वकांत, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, अपने दिल्ली से ही हैं वो, और उनके साथ हम मेरे भी कुछ सीन्स हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और नया जोश और नए उमंग के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ वो लोग आए। और ये भी इंडस्ट्री में नए लोगों का काफी आगमन हो रहा है, डायरेक्टर भी और एक्टर्स भी। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुराने चेहरों की अगर बात की जाए, या तो जो बात फैक्ट है बॉलीवुड की, आप वहां पर हैं, आप चीजों को अच्छे से समझते होंगे कि बॉलीवुड का एक चेहरा है बड़ा चकाचौंध सा, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्का की अगर बात की जाए, एक तरफ बहुत चकाचौंध है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा निराशा है, बहुत ज्यादा हताशा है। लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स का अंत हम लोगों ने ऐसे देखा है कि बिल्कुल नहीं। अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की, जो प्रेशर होता है, कई लोग प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। दिव्या कुमार की बात की जाए ऐसे, और ये नहीं कि सबने मौत को ही गले लगाया, कितनों ने इंडस्ट्री छोड़ दी, कितने इंडस्ट्री में ही बर्बाद हो गए, कितनों ने इंडस्ट्री के लिए सोचा कि हम बहुत कुछ करके आएंगे, लेकिन बहुत कम उम्र में ज्यादा फेम मारने के बाद कहीं ना कहीं वो बड़े एक्टर बहुत पहले बन गए और वो उस चीज को काबू नहीं कर पाए। और आज की डेट में अगर इंदर की बात की जाए, मेरी बहुत बातचीत उनसे होती थी, बिल्कुल छोटे भाई की तरह मुझे रखते थे। लेकिन जब मैं शौक था कि शराब की बोतल लेके उनका वीडियो वायरल होता है कि मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एक्टर हो गया, मुझे पता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इतना शॉकिंग मूवमेंट था कि अब इतने बड़े स्तर पर अगर आप लोग इतना स्क्रीन पे दिखाते हैं, कहीं ना कहीं कितना मुश्किल होता संदीप भाई इतने बड़े स्टारडम को काबू करने के लिए। वही चीज है एक्चुअली। क्या है, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का है, उसने बहुत कम उम्र में काफी शोहरत दौलत पा ली। और ऐसे, क्योंकि हमारी लाइन में क्या है ना, कोई स्थिरता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं,
तो हर वक्त जो एक्टर है ऑलवेज, चाहे कितना बड़ा काम कर ले कितना छोटा काम कर ले, वो अनस्टेबल ही रहता है। लेकिन मैंने पवन जी के साथ जब की थी जॉली एलवी, और पवन ईरानी जी और मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं अनूप जलोटा जी, और अमित जी से भी मैं मिला हूँ। तो वो जितने भी बड़े दिग्गज, जो उनसे अगर कोई एक्सपीरियंस लिया जाए, उनसे अगर कुछ मूल मंत्र लिया जाए, तो वो यही बोलते हैं कि अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी, चाहे आपके पास नहीं हो, चाहे आने वाले टाइम के बाद आपके पास शोहरत और दौलत आ जाए, उस चीज को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयाम नहीं, कोई भी सेट रूल नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, और आप किसी भी उम्र में किसी भी पड़ाव में आके आप हिट हो सकते हैं। तो उन सब का जो भी बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं ओमपुरी जी से भी मिला था बहुत पहले की बात, उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ओमपुरी जी से मिला हूँ, मिठुन दास से भी मिला हूँ। तो उन सबसे जो गैदर एक्सपीरियंस मैंने किया है कि अपने आप को बैलेंस करना और डाउन टू अर्थ रखना बहुत जरूरी है एक कलाकार के लिए, और एक उभरते हुए कलाकार। तो यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सुशांत सिंह के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं मतलब करना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये कि वो शायद अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, तो चीजें अनबैलेंस हो गई और ये डिजास्टर हो गया। हरमीत भाई, ये जो चीजें हुई यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बहुत कम उम्र में, जैसे धर्मेंद्र जी की बात की जाए, बहुत सी ने 50 से उनको 53 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने एंजॉय किया। जब तक आप एंजॉय करते हैं, आप भले आप साल में 3 पिक्चरें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी टाइम हम क्या कर रहे हैं, मेरा हेडेक है, हम खुश हैं नहीं है, हम खुश अपने आप को रख लेते हैं, हमें जैसे रखना है। बिल्कुल। लेकिन बॉलीवुड में आज की डेट में अगर बात की जाए, तो जिस तरह से लोग सुसाइड की ओर भाग रहे हैं, लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा रूमर क्रिएट कर दिया जाता है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी, इसको भी रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो सीनियर हैं, जी ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या है विशाल जी कि लोगों ने, मीडिया ने एक्चुअली, आई एम सॉरी टू से, आप भी मीडिया में, मीडिया ने थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया है चीजों को, मतलब राई का पहाड़ बना के दिखाया है। और वैसे भी आज के नए जनरेशन को अपने आप को जो है ना, बहुत संयम से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भले ही 2, 3, 4, 5 बड़े बड़े काम कर लिए। भाई मैंने एक फिल्म की थी लव, सेक्स और धोखा, इंडिया की पहली डिजिटल फिल्म, उसमें से मेन नेगेटिव मैंने किया था, दिवाकर बनर्जी और एकता कपूर जी की फिल्म थी। उसमें एक लड़का था हमारे साथ, राजकुमार यादव, आज हो गया वो राजकुमार राव। तो राजकुमार ने अपने आप को बहुत बैलेंस किया, और आज की डेट में उसका एक अच्छा लेवल बन चुका है, वन ऑफ द बिग स्टार विद आयुष्मान, जो यंगस्टर में, मतलब रणबीर कपूर और आयुष्मान वगैरह के रेंज में है। तो वो बहुत, उस लड़के ने अपने आप को बहुत बैलेंस बना के आके, मैं उससे मिला भी हूँ पीछे 1-2 बार, कहीं टकराया मेरे से किसी पार्टी में, पर आज भी वो वैसे ही, आज भी वो बहुत प्यार से मिलता है, डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ होना और अपने आप को मेंटल रूप से बैलेंस रखना, भले ही काम आप स्ट्रगल में हो, काम आए ना आए, या फिर उस मुकाम पे पहुंच गए, तो आपको बिफरना नहीं चाहिए। अपने दिमाग को, अपने दिल को काबू में रखते हुए आगे बढ़े। हर समय आपके दिमाग में फोकस रहे, एक मतलब कलाकार के दिमाग, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी। मेरा ये मानना है, बाकी आप बताएं। बिल्कुल नहीं, आपने सही, कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो ऐसा करते हैं, दिखाते हैं, इस चीज पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, उसी को दिन भर वो दिखाते हैं लोगों के दिमाग में। सुशांत के केस की अगर बात की जाए, बॉलीवुड का रुख जो मीडिया के प्रति थोड़ा निगेटिव हुआ, वो सुशांत के केस से हुआ। उसमें जो चीजें हुई वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। किसी की मौत पर, किसी अच्छे इंसान की, कोई भी अच्छा इंसान हो, अगर उसकी मौत के बारे में इतना ज्यादा पोस्टमार्टम किया जाए, तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो बॉलीवुड में बदलाव आए हैं, अगर बात की जाए, कई नाम उभर के आए, उन्होंने कहा ये वो करते थे, वो पूर्व में उन्होंने वही उसी चीज से वो भी ग्रसित थे। लेकिन जब इतना बड़ा ये पूरा स्कैम टाइप का, इसको कहें कि बड़े नाम खुलने लगे, तो लोगों ने अपनी चीजें क्लियर की कि मैं नहीं, मैं इनसे दूर, मैं इनसे दूर। एक हीरोइन, आपको कंगना रनावत
की अगर बात की जाए, कंगना रनावत काफी दिन से लैमलाइट से दूर थी, ट्वीट बहुत करती थी, लेकिन जिस तरह से अगर सुशांत की मौत के बाद से जिस तरह से उन्हें हाइप मिला है, जिस तरह से उन्होंने चीजों को किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को दर्शाने के लिए कंगना रनावत ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुना। इसमें कोई गलत बात नहीं, प्लेटफॉर्म चुना उन्होंने, काफी दिन से बाहर थी। लंदन जो उनकी थी क्वीन पिक्चर अच्छी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, तमाम पिक्चरें उन्होंने अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका प्लेटफॉर्म था वो सुशांत की मौत से ही उन्होंने उठाया। उन्होंने ही महाराष्ट्र सरकार को घेरा, फिर उन्हें इसका सब कुछ मिल गया। आज की डेट में अगर आप नहीं तो रोशनी जो उनकी छोटी बहन है उनसे बात होती है, कभी कभी फोन उठ जाता है, कभी कभी नहीं उठता है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि कंगना से सीधे बात हुआ करती थी, आज से 6 महीने, साल में 1 साल पहले। लेकिन अब दौर है कि वो बिल्कुल बदल गई हैं। अब उनके पास इनके फोन करने के लिए 4 PH से मुझे क्रॉस होना पड़ेगा, तो मैंने वो भी दौर देखा, मैं ये भी दौर देख रहा हूँ। मेरी अरुण बख्शी से भी बात होती है, मैं रजा मुराद से भी बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे हैं, इनको आप फोन करिए तुरंत फोन उठता है। ऐसे आपसे अगर मैं बात करूँ तो आपको फोन उठाया, नंबर नहीं भी है तभी एक कॉल करने का वो होता है। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में जो नई जनरेशन आई है वो इतना ज्यादा अपने आप को ऊपर समझ लिया है, इसमें जो पार्टीज होती हैं, हाँ, पार्टीज ने इतना माहौल खराब किया है बॉलीवुड का कि बॉलीवुड को आदमी एक अलग नजरिए से देखने लगा है। बहुत ज्यादा। जबकि आप बताइए कि एक शब्द बहुत बड़ी अदाकारा है हमारे इंडस्ट्री की, अमित जी की, जया जी, गलत बात बोली। आप इसी इंडस्ट्री में हो ना, इसी इंडस्ट्री में रह के आप उसको गलत बोल रहे हो, ये चीजें गलत, ये सब जानते हैं। और आप किसी माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ आप अपशब्द बोल रहे हो, ये भी चीज गलत है। आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भी एक वे है, एक तरीका है। जी संदीप भाई, मुख्यमंत्रियों से एक्टर्स का ऐसा नहीं है। बाला साहब हुआ करते थे तब भी तमाम एक्टर्स रॉयल आदमी, वो एक पार्टी होती थी, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता था कि आते थे वहां पर हर तरीके के जितने लोग हों। एक और वहां पर इफ्तार पार्टी होती है, मुंबई की बड़ी फेमस इफ्तार पार्टी है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वहां पर भी शाहरुख, सलमान, सब एक्टर पहुंचते हैं। लेकिन आज तक ये जो 98 के बाद की जनरेशन आई है बॉलीवुड में, जब ये 2000 के बाद, 2000 से जितनी भी ये जनरेशन आई है, इसमें कुछ ऐसा भूचाल सा मचा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आई है कि इसको लगता है कि पार्टी करना बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा, कि हम बड़े स्टार के साथ फोटो डालेंगे, पार्टी करेंगे, इनके साथ हैंग आउट करेंगे। तो ये चीज नहीं पहले अगर सबको पता है कि धर्मेंद्र जी बहुत पार्टी लवर है, लेकिन वो पार्टी करते हैं, लेकिन सुबह आपको 10 बजे वो सेट मिलेंगे। सलमान खान बहुत बड़े पार्टी लवर हैं, बहुत अपने फार्म हाउस पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब उनको काम की बारी आती है तो वो काम पे मिलेंगे। अक्षय कुमार ने पार्टियों में अवॉइड करते हैं, लेकिन वो 4 बजे आपको सेट मिलेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अब की जो टीम है, अब जो एक्टर्स आते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स, उनकी काबिलियत तो कोई सवाल नहीं, लेकिन इतनी जल्दी कॉन्ट्रोवर्सीज में आ जाना तुरंत कि 2 पिक्चर की और तीसरी पिक्चर से आने से पहले कुछ ऐसा कांड होगा कि वो बिल्कुल आदमी परेशान हो जाता है। मुझे दो डायरेक्टर बड़े पसंद आए। एक, अगर क्राइम की थोड़ी लड़ाई झगड़े एक्शन मूवी की, अगर क्राइम रिलेटेड कोई मूवी हो जिसने मुंबई को दिखाया है, तो मुंबई में ऐसे लोग भी थे, आप भूलिए मत, मुंबई में सब टाई लगा के नहीं घूमते थे। मुंबई की जो असली चीज दिखाई है वो राम गोपाल वर्मा ने दिखाई, और जो कलर का यूज संजय लीला बंसाली, ये 2 ऐसे उनका तो बंसाली जी का कलर कॉम्बिनेशन, मतलब पिक्चर देखिए तो आपको लगता है कि क्या उभरे कलर हैं। और जो जब क्राइम की बात आती है तो राम गोपाल वर्मा, वो भले 2 साल में एक बार आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उनकी एंट्री बिल्कुल धमाकेदारी होती है। बिल्कुल। जैसे संजय लीला बंसाली जी हैं उस दौर के, ब्लैक एंड व्हाइट दौर के महबूब खान और केया से, जिन्होंने मुगले आजम और मदर इंडिया बनाई थी। और रामू जी हैं उस दौर के मनमोहन देसाई, जिन्होंने एक्शन फिल्में बनाई, उन्होंने बनाई एक्शन फिल्म। और तब भी रामू जी ने तो एक बहुत बड़ा आयाम क्रिएट किया, एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी। उन्होंने कितने कलाकारों को ब्रेक दिया और इतने लोग स्टार बने उनके वहां से। आप देखिए ना, मनोज भाई, गौरव शुक्ला जी, बहुत विजय राज, सुशांत सिंह, राजपाल यादव, विजय राज के साथ तो बड़ी अलग स्टोरी है कि
वो हाँ। मैं थोड़ा कॉमिक रोल पसंद करता हूँ, ये करता हूँ। रामू जी ने डांट दिया था कि जब हाँ। जो कहा करे वो कर लिया करो, कॉमिक में 5 हाँ। पिक्चर दे के बैठ जाओगे। और आज की डेट में विजय राज वो कॉमिक रोल बिल्कुल। करते हैं, लेकिन अगर जब बात विलन की आती सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं विजय राज। हाँ बिल्कुल। तो उनको भी रामू जी ने मतलब कितने लोग हैं, कितने उर्मिला मातोंडकर से लेके बहुत लोग। ऐसे ऐसे नाम जो आज की डेट में बिल्कुल लेजेंड की गिनती में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो बिल्कुल। फेम दिया वो राम गोपाल वर्मा ने दिया। न्यूज से जुड़ने के लिए बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप भाई। जिस तरह आपने बताया कि डी कंपनी में आपका जो रोल है, हाजी मस्तान की 60+ जिंदगी को दिखाया गया है। इन सब पे जब वो पिक्चर रिलीज होगी और जिस तरह उनके पर्दों को उतरेगी, उसके बाद जो वेब सीरीज का इंतजार दर्शकों को बिल्कुल रहेगा। सर न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विशाल जी।